वेलकम बैक दोस्तों। एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे युवाओं का स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। तो आज मैं 12वीं क्लास के ओ सदा नीरा पाठ के लेखक परिचय मैं देने जा रहा हूं, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बहुत सारे प्रश्न बनने का चांस रहते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देख रहे हैं कि जैसा लिखा हुआ है कि ओ सदा नीरा, ये अध्याय का चैप्टर का नाम है कि ओ सदा नीरा, जिनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। क्या है कि ओ सदा नीरा नामक पाठ के लेखक कौन हो गए? तो ओ सदा नीरा नामक लेखक के सॉरी ओ सदा नीरा पाठ के जो लेखक हैं वो कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ कि बताइए ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है। सबसे पहला प्रश्न भैया, अगर आपको ये याद है ना जगदीश चंद्र माथुर किस पाठ के लेखक करता है, तो वो एक नंबर आपके पॉकेट में है कि ओ सदा नीरा नामक निबंध। सबसे पहला बात ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कि बताइए ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है, कहानी है, हास्यप्रद है, प्रहसन है, क्या है या नाटक है? तो आप इसे याद रखना कि ओ सदा नीरा एक निबंध है। क्या भैया हो? एक सदा ओ सदा नीरा कौन सी विधा है? प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि ओ सदा नीरा कौन सी विधा है? तो बताइएगा उसमें कौन सी विधा है? तो वो निबंध है। चलते हैं लेखक के परिचय के बारे में। जन्म इनका 16 जुलाई 1917 को, फिर से देखना है कि जन्म 16 जुलाई 1917। याद हुआ आपको? जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917। जो भी आदमी आप देख रहे हैं अभी में हमारे वीडियो को, वह कलम कापी निकालें, पूर्णतः इसे लिखते चलें और मैं आपको याद करवा रहा हूं, इस तरफ ध्यान आप याद करते ही चले जाएं। जैसे कहते हैं इसका लेखक का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ 16 जुलाई 1917। आप देख रहे हो यहां क्या है? 16 और यहां क्या है? 17। 16 17 16 17 16 जुलाई को इनका जन्म हुआ और 1917 में इनकी गलती हो गया कि 16 जुलाई इनकी तिथि है। 16 जुलाई 1917 तिथि हुआ इनका 16 जुलाई और इनकी वर्ष है 1917। तो याद रखेगा 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ। अब कहता है कि इनका निधन कब हुआ? ऐसे देखिए हिंदी में ये पूछे जाते हैं इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनका पूछा जाता है। निधन है 14 मई 1978। 14 मई 1978। बताइए जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917। किन्हीं को भैया दिक्कत? बताओ 16 जुलाई 1917 को इनका क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। आप जो देख रहे हैं मेरे साथ बोलिएगा, बताइए जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917। कब हुआ? 16 जुलाई 1917। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वहां पर घर पर बैठे ही आप लोग बोलिए, बताइए, बोलिए ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। बताइए ओ सदा नीरा कौन सा विधा है? निबंध है। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ। तो आइए इतना आपको हमें लगता है कि आपको इतना याद होनी चाहिए। अब आते हैं निबंध की ओर। 14 मई 1978। अब इनका निधन होता है कि 14 मई 1978। 14 मई
1978। बोलो भाई, 14 मई 1978 माथुर जी की मृत्यु कब हुई? 14 मई 1978 को। जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। माथुर जी की रचना ओषधानेरा कौन सी विधा है? तो निबंध है। ओषधानेरा नामक पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो इतनी सी बात हमें लगता है कि आपको याद हो जानी चाहिए। कहा भाई किन्हीं को दिक्कत हो? ओषधानेरा पाठ के लेखक कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर। ओषधानेरा कौन सी विधा है? निबंध है। जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। निधन कब हुआ? 14 मई 1978 को। जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। इनकी निधन कब हो गया? 14 मई 1978 को। ओषधानेरा पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया पाठ ओषधानेरा कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा भाई? निबंध है। आइए, इनका जन्म स्थान है शाहजहांपुर। जन्म कहां भैया हुआ? इनका जन्म शाहजहांपुर। और वो शाहजहांपुर कहाँ है बाबू? वो शाहजहांपुर यूपी में है। कहाँ है वो? शाहजहांपुर कहाँ है? यूपी में। इनका जन्म स्थान बताइए। शाहजहांपुर। कहाँ? यूपी। यूपी स्टेट की बात हो रही है। इतनी सी बात में किन्हीं को दिक्कत? जन्म कब हुआ? फटाफट जोर से बोलिए। जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। निधन कब हुआ? 14 मई 1978 को। जन्म स्थान बताइए। शाहजहांपुर। किस राज्य में है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई यहां से बनते हैं कि पूछेंगे बताइए माथुर जी किस विषय से अंग्रेजी किए थे? सॉरी, माथुर जी किस विषय से एमए किए थे? तो माथुर जी अंग्रेजी विषय से एमए किए थे। किस विषय से एमए किए? माथुर जी किस विषय से एमए किए थे? अंग्रेजी से एमए किए थे। किस विश्वविद्यालय से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद बीबी लिखा हुआ ना, बीबी मतलब और मत समझना, वी मतलब विश्व, वी मतलब विद्यालय, विश्वविद्यालय की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलते हैं, बताओ बाबू कि माथुर जी किस विषय से एमए किए थे? तो अंग्रेजी विषय से इन्होंने एमए किए थे। किस विश्वविद्यालय से किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किए थे। चलते हैं, ये देखिए आईएससी परीक्षा उत्तीर्ण किए 1941 को। प्रश्न पूछे, ये सब नहीं प्रश्न पूछे जाते हैं उतने, ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये एमए किस विषय से किए हैं? एमए अंग्रेजी से किए। किस यूनिवर्सिटी से किए? ये भी नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ये पूछे जाते हैं कि बताइए किस विषय से वो एमए किए थे? अंग्रेजी विषय से। बताइए आईएससी की परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण किए थे? तो 1941 को, 1941 को, 1941 को ये आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। अब आते हैं प्रशिक्षण के लिए कहां गए थे? अमेरिका गए थे। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए थे? आपका आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर। अब कहते हैं कि बिहार के शिक्षा सचिव बने। ये दोनों प्रश्न लल्लन टॉप हैं, 3 प्रश्न। यानी देखो, एमए किस विषय से किए? अंग्रेजी विषय से किए। प्रशिक्षण के लिए कहां गए? अमेरिका गए। बिहार के शिक्षा सचिव का कौन बने? प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो बिहार के शिक्षा सचिव बने थे? माथुर जी। कौन ऐसे कवि हैं जो प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए थे? कौन ऐसे कवि हैं जिन्होंने एमए अंग्रेजी विषय से किए थे? माथुर जी। इतनी सी बात आप प्रॉपर्टी बनाकर याद रखनी है। इतनी सी बात को आप ऐसे याद रखो कि जगदीश चंद्र माथुर किस पाठ के लेखक हैं? ओषधानेरा, या ओषधानेरा के पाठ कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओषधानेरा कौन सी विधा है? निबंध है। इनका जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को। इनका निधन कब हुआ? 14 मई 1978 को। जन्म स्थान कहाँ है इसका? शाहजहांपुर यूपी में पड़ता है। अब इनकी शिक्षा, एमए किए
अंग्रेजी विषय से। अब हटाइए, आईएससी की परीक्षा 1948 में पास किए थे। फिर आगे क्या करते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए थे? तो कौन है भैया? वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन ऐसे कवि हैं बिहार शिक्षा सचिव बने थे? तो कौन है अपना? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहां से एक और ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर। कहता है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, फिर से, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ? 1944। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ? तो 1944। याद हुआ आपको? बोलिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ? 1944। फटाफट बोलो, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ? 1944। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण 1944 में हुई थी। अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं भैया कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किस कवि ने किए? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण महोदय ये जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे। अब ये जितने भी प्रश्न हैं एकदम छुहारा लेवल का सेट किया गया है, और ऐसा प्रश्न कि जो बारंबार जिसकी पुनरावृत्ति होती रही है और लग रहा है अभी बिहार बोर्ड पुनरावृत्ति कर रही है। तो मैं प्रश्नों का पुनरावृत्ति मैं भी बारंबार लाता रहा हूं कि आपके और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण होना चाहिए। चल भाई, ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, कौन रहे? जगदीश चंद्र माथुर। याद है ना? पहले वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? माथुर जी। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन रहे? माथुर जी। याद रखना, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ? 1944। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक कौन रहे? जगदीश चंद्र माथुर। दो प्रश्न आपको याद होनी चाहिए। तो चलते हैं दो प्रश्न में कि ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन रहे? जगदीश चंद्र माथुर जी रहे। और वैशाली महोत्सव का बीजारोपण महोदय किसने किया था? तो वो जगदीश चंद्र माथुर ने। कब किया था? 1944 में किए थे। तो चलते हैं प्रश्नों की अगली श्रृंखला की ओर। कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार थे वो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार रहे थे ना। ये तीन प्रश्न। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? माथुर जी ने किए थे। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बने थे? माथुर जी रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कौन रहे थे? माथुर जी रहे थे। माथुर जी। और कहता है कि हार्वर्ड क्या लिखा हुआ है? हार्वर्ड वीवी मतलब क्या? विश्वविद्यालय। हार्वर्ड वीवी के विजिटिंग फेलो। मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा हूं, तो आप भी अंडरलाइन कर अपनी मन और मस्तिष्क में छाप लें, ताकि बिहार विद्यालय समिति वाले पूछे तो मैं इसका जवाब पूरे गौरव के साथ दे सकूं। देखिए, हार्वर्ड वीवी के यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो कौन थे? हार्वर्ड मतलब ये मत समझिए हार्ट बीबी ना भाई ना, गलत बात। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय का नाम है, और इस विश्वविद्यालय के ये विजिटिंग फेलो रहे हैं। क्या रहे हैं? विजिटिंग फेलो रहे हैं। हार्वर्ड वीवी के विजिटिंग फेलो कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। फटाफट एक नजर देखिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब हुआ? 1944। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक कौन रहे? माथुर जी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार कौन रहे? माथुर जी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो कौन रहे? माथुर जी। इतनी सी दुनिया में अगर किसी भाई को दिक्कत है तो आप जरूर बताइए। एक बार फिर से देखते हैं, ओ सदा नीरा लेखक, पाठ के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ सदा नीरा